जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो के द्वारा मैं आपको बताया था यूके एंड इंडिया का फ्री ट्रेड में इंडिया को यूके को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली इंडिया का एक्सपोर्टर्स को, इंडिया का मैन्युफैक्चरर्स को, और इंडिया का इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। जो 2025 जुलाई में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूके ट्रैवल किए थे डेलीगेशन के साथ, और वहाँ पर यूके इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। मैं बताया था आपको ये यूके का पार्लियामेंट में अप्रूव चाहिए, वो टाइम लगेगा। तो यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो इंडिया यूके का क्या क्या प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ हट जाएगा, क्या क्या प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ कम हो जाएगा, और उसमें फ़ायदा क्या होगा, किसको फ़ायदा होगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा और लिस्ट करके बताऊंगा कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ कम हुआ है और कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ ज़ीरो हुआ है। तो आइए मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो ये है ब्रिटेन के यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये अक्टूबर में, ये मंथ अक्टूबर 8 और 9 में प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर उनके डेलीगेट्स के साथ 125 डेलीगेट्स के साथ इंडिया आए थे, मुंबई पहुंचे थे। उनके साथ जो बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी थे यूके का, स्कॉटलैंड के सेक्रेटरी थे, इन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी थे, और 125 स्ट्रॉन्ग डेलीगेट्स थे जो कि बहुत सारे बड़े बड़े यूके की कंपनी के सीईओज थे, एकेडमिशियंस थे, कल्चरल डेलीगेशंस थे। तो वो मुंबई पहुंचे थे और मुंबई में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका मीटिंग्स था, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुआ था। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में उन्होंने एड्रेस किए थे। तो दोनों कंट्री के लिए ये आने वाले दिन में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जुलाई में बताया था, जुलाई में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका मीटिंग हुआ था और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूके में साइन हुआ था। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कौन सा इंडस्ट्री के ऊपर ये इफ़ेक्ट आएगी, ये बता दिया। क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन में 6G, NTN, क्लाइमेट, फाइनेंस, डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल टाइज, एविएशन, लिंक्स एंड एजुकेशन, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये इफ़ेक्ट आएगा दोनों कंट्री में। तो FTA क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया कि दोनों देश में जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो दोनों देश में बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रोडक्ट का टैरिफ बहुत हाई है उसको कम किया जाता है, और जो प्रोडक्ट एसेंशियल प्रोडक्ट है जो डेली हम लोग यूज करते हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर दोनों कंट्री का प्रोडक्ट को जीरो टैरिफ हो जाता है, जीरो टैक्स हो जाता है। तो आपको पता होगा अमेरिका इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया है। तो इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को अभी अमेरिका को एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो एग्जांपल, आप अगर कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ आप अमेरिका को अभी एक्सपोर्ट करोगे, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रुपया, अगर वो अमेरिका में जब पहुंचेगा तो उसका प्राइस, उसका 50% बढ़ जाएगा। तो 50 रुपया प्लस 50% टैरिफ ऐड कर दीजिए, तो उसमें उस प्राइस में सेल होगा अमेरिका में। तो फिर भी 50% इज हाई टैरिफ, और अभी इंडिया टू अमेरिका ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट रुक गया है बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ। तो सेम प्रोडक्ट, अगर 50 रुपये का प्रोडक्ट आप यूके को एक्सपोर्ट करोगे तो जीरो टैरिफ होगा, जीरो टैक्स होगा, तो वही 50 रुपये में वहाँ पहुँचेगा और वहाँ का पब्लिक इजीली बाई कर पाएगा। जब टैरिफ बढ़ जाता है, प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, तो वहाँ का लोकल लोगों को बाय करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंपोर्टर्स, बायर्स वो प्रोडक्ट बाय नहीं करते हैं, इसीलिए कंट्री को, देश को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, यूके का बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में सेल होगा, बेची जाएगी, बहुत सारे प्रोडक्ट का जीरो टैरिफ हो जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट का टैरिफ कम हो जाएगा। वैसे ही इंडिया प्रोडक्ट यूके में ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाएगा, और इंडिया का बहुत सारे प्रोडक्ट का जीरो टैरिफ हो जाएगा, बहुत सारे प्रोडक्ट का
आपका लेस हो जाएगा, टैरिफ लेस हो जाएगा। तो यूके पहला देखते हैं यूके क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, ये देख लीजिए। तो ऑलमोस्ट इंडिया यूके में 90% जो टैरिफ है ये कम हो जाएगा पिछ नेक्स्ट 10 ईयर्स में। तो यूके का स्कॉच विस्की एंड स्पिरिट ये जो अभी 150% टैरिफ है इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए, तो उसको 150 से 75% टैरिफ कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 साल में इसको 75% से 40% तक कम हो जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। ठीक है, और इंडिया एक बिग मार्केट है अल्कोहलिक बेवरेजेस में, बिग पॉपुलेशन है, सब लोग ज़्यादा लोग ड्रिंक्स पीते हैं, अल्कोहलिक बेवरेज पीते हैं। तो इंडिया में पता होगा बियर विस्की ज़्यादा चलता है, ज़्यादा लोग ड्रिंक करते हैं आजकल, अल्कोहल लेते हैं। तो इसीलिए ग्लोबली बहुत सारे देश के लोग, बहुत सारे देश के कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज हो गया, बहुत सारे कंपनीज इन द वर्ल्ड, वो अपना स्पिरिट्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस को इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, मैन्युफैक्चरर्स है जो अल्कोहलिक बेवरेज को बनाते हैं, विस्की बियर वगैरह बनाते हैं। तो इंडिया का मार्केट ख़राब हो जाएगी, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से ही 150% टैरिफ लगा के रखा था, ताकि ग्लोबली बहुत सारे अलग अलग कंट्री इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। लेकिन स्कॉच विस्की दुनिया का सबसे महंगा और सबसे पॉपुलर विस्की है स्कॉच विस्की, और इंग्लैंड में, यूके, स्कॉटलैंड में बहुत सारे स्पिरिट, बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेज बेचा जाता है। तो इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम अपना जो स्कॉच विस्की, अदर स्पिरिट्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस को इंडिया को आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इंडिया में जो 150% जो टैरिफ है उनके लिए तो 75% कम हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट 10 साल में उसको 75% से 40% आ जाएगा। और इंडिया, यूके जो है सबसे बड़ा मार्केट है मेडिकल डिवाइसेस में, जो मेडिकल में यूज होता है, जितने सारे डिवाइसेस यूज होता है, एक्सरे मशीन से लेकर जितने सारे इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होता है मेडिकल डिवाइसेस। तो यूके अच्छा मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है। तो मेडिकल डिवाइसेस यूके एक्सपोर्ट करेगा, रिन्यूएबल किट्स, केमिकल्स हो गया, सर्टेन फूड एंड बेवरेजेस हो गया, फूड एंड ड्रिंक्स हो गया, और प्रोफेशनल बिजनेस सर्विसेज हो गया, लाइसेंसेस रूल वगैरह चेंज होगा। तो ये सब प्रोडक्ट को यूके इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, और सर्टेन प्रोडक्ट में जीरो टैरिफ हो जाएगा, और सर्टेन प्रोडक्ट्स में ये कम हो जाएगा, टैरिफ कम हो जाएगा। ठीक है, और आपका इंडिया में क्या होगा, इंडिया का जो बता रहा हूँ आपको, इंडिया बिग मार्केट है। इंडिया का जो टेक्सटाइल, इंडिया का टेक्सटाइल गारमेंट्स सबसे ज़्यादा यूके को एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि यूके जो है इंडियन डायस्पोरा, इंडियन ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, श्रीलंकन, म्यांमार एंड बांग्लादेश के लोग, नेपाल के लोग वहाँ पर ज़्यादा सेटल्ड है। तो उनका खाना पीना, रहन सहन ऑलमोस्ट सेम है एज एन इंडियंस। तो सबसे ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट यूके में बेचा जाता है। तो इंडिया का कौन सा सेक्टर को ये बेनिफिट होगा, तो वो होगा आपका टेक्सटाइल गारमेंट्स को, फुटवेयर, लेदर गुड्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, केमिकल्स, प्लास्टिक हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स एंड एग्री प्रोडक्ट्स। ये इसमें आपका 99% टैरिफ घट जाएगा इंडियन प्रोडक्ट का। और आपका जो बेनिफिट इंडिया को क्या होगा मैं दिखा रहा हूँ। जेम्स एंड ज्वेलरी, सबसे इंडिया का सबसे एक्सपोर्ट होने वाला में जेम्स ज्वेलरी, डायमंड्स एंड गोल्ड एंड ऑल द ज्वेलरीज, ये एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया ग्लोबली। सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट था अमेरिका, लेकिन अमेरिका तो अभी बंद है। तो यूके हो गया, यूके, देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर, मलेशिया हो गया, तो बड़े बड़े मार्केट्स हैं। तो जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड्स वगैरह यूके को एक्सपोर्ट होगा। टेक्सटाइल एंड अपैरल, फुटवेयर, लेदर, ये सबसे ज़्यादा यूके को एक्सपोर्ट होगी, 0% टैरिफ हो जाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी होगा, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होगी, एंड आईटी सर्विसेज, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, ये ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी टू यूके को 0% टैरिफ में। ठीक है, तो इंडिया के लिए बेनिफिट है। और ये कब तक यूके को क्या ये होगा, फ़ायदा क्या होगा। यूके का स्पिरिट बता दिया, स्कॉच विस्की एंड अदर अल्कोहलिक बेवरेजेस को यूके एक्सपोर्ट करेगा टू इंडिया। ऑटोमोटिव, ईवी सप्लाई चेन, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूके एक्सपोर्ट करेगा, ऑटोमोटिव पार्ट्स भी एक्सपोर्ट करेगा।
और मेडिकल टेक्नोलॉजी हो गया, लाइफ साइंस एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वगैरह यूके एक्सपोर्ट करेगा। फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, यूनिवर्सिटीज़ जो वो यूके से इंडिया को ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये कब तक स्टार्ट होगा, ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा? साइन तो हो चुका है दोनों कंट्री में, तो कुछ बाकी है, कुछ काम बाकी है। तो एंड ऑफ दिस ईयर मतलब 2025 लास्ट तक या फर्स्ट कुछ महीने में 2026 जनवरी फरवरी मार्च तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन आप लोग यूके को इजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा प्रोडक्ट का ये डेली यूज होता है सबसे ज़्यादा, जो 100% ड्यूटी फ्री हो गया है। तो ये टेक्सटाइल, अपरेल, गारमेंट्स, ये आपका टैरिफ 0 हो गया है। लेदर एंड फुटवेयर 0 हुआ है। प्रोसेस फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। मरीन फिश, सी फूड, ये जो श्रिम्प, टूना, फिश मिल, फीड्स वगैरह, ये सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता था। अमेरिका बड़ा मार्केट था। तो ये जो प्रोडक्ट है सी फूड, ये सबसे ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट होगा टू यूके। ठीक है, अमेरिका जैसा बड़ा मार्केट तो नहीं है यूके, बट आपका फ्री ट्रेड हो गया, तो इजीली आप मरीन फूड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। केमिकल, प्लास्टिक प्रोडक्ट, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट, मशीनरीज, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। वेस्ट मेटल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम एक्सपोर्ट कर पाओगे। जेम्स ज्वेलरी, ये बड़ा मार्केट है, इसमें आपका पॉलिश जेम्स स्टोन्स हो गया, प्रेशियस मेटल्स हो गया, ज्वेलरी पीसेस हो गया, ये एक्सपोर्ट हो सकता है, कर पाओगे आप 0% टैरिफ में। स्पोर्ट्स गुड्स हो गया, टॉयज़, फर्नीचर, होम गुड्स, तो ये एक्सपोर्ट कर पाओगे। मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये तो बड़ा मार्केट होगा यूके टू इंडिया, इंडिया टू यूके। ठीक है, यूके मेडिकल डिवाइसेस इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन वगैरह यूके को एक्सपोर्ट करेगा। तो ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट इतना, ये आपका 0% टैरिफ हो गया। तो इसमें जो मरीन फिश, सी फूड, इसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। प्रोसेस फूड में आपका मैंगो पल्प बता दिया, पिकल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, टर्मेरिक, पेपर, कार्डमम, प्रोसेस फूड जनरली, ये सब 0 हो गया। ठीक है, तो आप अगर फैक्ट्री आपके पास है, आपके पास फैक्ट्रीज है, आपके पास जितने सारे प्रोसेस फूड्स हो गया, टिन्ड पैक्ड फूड्स हो गया, तो आप इजीली यूके को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये पूरा 0% टैरिफ हो गया। ठीक है, और आपका सी फूड इंडिया के लिए ये बड़ा बता दिया, ये सी फूड भी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे 0% टैरिफ में टू यूके। ठीक है, तो देख लीजिए, तो आने वाले दिनों में इंडिया के लिए यूके बड़ा मार्केट होगा। और यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियोज़ को भी विजिट किए थे, और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन फिल्म्स यूके में शूट होगा, यूके में शूटिंग होगा, ताकि यूके में ये ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होगा। और यूके का सर्टन जॉब्स, आई मीन यूके, इंडिया का काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल्स, आईटी एंड अदर प्रोफेशनल्स यूके में जाकर काम कर पाएंगे। यूके का भी कुछ सर्टन प्रोफेशनल इंडिया में आकर ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ आने वाले दिनों में होने वाला है। तो यूके इंडिया के लिए एक बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। आने वाले दिनों में आप यूके को ज़्यादा टारगेट करिए। यूके इंडिया, इंडिया यूके का आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला है, मैं आपको बता दिया था पहला। और उसके बाद आते हैं आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन भी इंडिया के साथ बातचीत चल रहा है। यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज़ है यूरोप में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कितने सारे कंट्रीज़ है। तो एक बार यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो यूरोप का बड़ा मार्केट 28 कंट्रीज़ को आप फ्री ट्रेड में, आई मीन फ्री टैक्सेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे नेक्स्ट अनदर 10-15 ईयर्स में। तो डिटेल्स में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा एक्सपोर्ट रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।